अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप सबको पता है कि मेरी एक सीरीज़ है ग्रेट डिसेप्शन के नाम से, और इसके 3 पार्ट्स हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोगों ने देखी, बहुत से लोगों ने सराहा, बहुत से लोगों को पसंद आई। बट देयर वर मैनी रिक्वेस्ट कि इसकी आप एक लंबी सीरीज़ करें, एक लॉन्ग सीरीज़ करें जिसमें आप डिटेल में थोड़ा सा जाएँ, हमें डिटेल में समझाएं कि एक्चुअली ये जो सीक्रेट सोसाइटीज़ हैं, इल्यूमिनाटी हो गए, फ्रीमेसन्स हो गए, या जो भी सीक्रेट सोसाइटीज़ हैं, ये एग्जिस्ट करती हैं कि नहीं करती हैं। अगर ये करती हैं, इनका क्या एजेंडा है, इस वक्त इनका एजेंडा किस तरह से मैनिफेस्ट हो रहा है, और शैतान का क्या रोल है, क्या ये सेटनिस्ट हैं, क्या शैतान की वर्शिप वाकई होती है, और इसके अलावा दज्जाल का इन सब से क्या रिलेशनशिप है, और एंड गेम क्या है, और डेफिनेटली क़यामत के साइंस जो हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए दुनिया किस तरह से एंड होगी, क्या हम इस वक्त एंड में रह रहे हैं, और इमाम महदी कब आएंगे, ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं उनका नज़ूल कब होगा, याजूज माजूज कौन है, याजूज माजूज का इस सब से क्या ताल्लुक़ है, और ज़ाहिर है कि इस सब में, इस सारे सिनेरियो में मुसलमानों का क्या रोल है। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन है, और मैं समझता हूँ कि मुसलमान के पास चूँकि वही है, और वही में हमें जो ट्रुथ बताएगा, बिकॉज इट इज़ आवर बिलीफ के वही ट्रुथ है, हक है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हक है, और कुरान मजीद की आयत हक है। तो जो वर्जन हमारे पास है कि दुनिया किस तरह से शुरू हुई, दुनिया किस तरह से एंड होगी, वो वर्जन किसी और के पास नहीं है। सो दैट्स वाई आई डीम्ड इट नेसेसरी कि इस पे पूरी इंशाल्लाह एक सीरीज़ बनाई जाए। सो लेट्स बिगिन विद द डिस्कशन ऑफ दी सीक्रेट सोसाइटीज़। देखिए, सीक्रेट सोसाइटीज़ से पहले हम ये बात करेंगे मुराद क्या है। सीक्रेट सोसाइटीज़ कुछ इस तरह की सोसाइटीज़ हैं जिनका एक सीक्रेट एजेंडा है, जिनकी मीटिंग्स होती हैं, लोगों को पता है इनकी मीटिंग्स होती हैं, लेकिन उन मीटिंग्स में कुछ सीक्रेट एजेंडाज होते हैं। ऑन पेपर उनके एजेंडाज जो हैं वो देखने में बिल्कुल हार्मलेस हैं। ऑन पेपर अगर हम कोई बुक पढ़ेंगे इल्यूमिनाटी पे, फ्रीमेसन्स पे कोई बुक पढ़ेंगे, ऑब्वियसली वो बुक पढ़ के हमें ये महसूस होगा कि ये तो हार्मलेस सा एक ग्रुप है जो रैशनैलिटी के बारे में बात करता है, साइंस के बारे में बात करता है, रीज़न के बारे में बात करके, और सुपरस्टिशन के ख़िलाफ़ बात करते हैं, और लोगों को जो है इल्यूमिनेट कर रहे हैं, ओके, स्टफ़ लाइक दैट। एंड आई एग्री कि ज़ाहिर है कि इफ़ समवन इज़ गोइंग टू गो इनटू द कोर्ट and trying to prove that Illuminati Freemasons exist, then it is not very easy. It's not an easy job at all. But yes, there are some people out there who are called the conspiracy theorists. आपको conspiracy का मतलब भी पता होना चाहिए, conspiracy से क्या मुराद है। conspiracy से मुराद एक interpretation है किसी चीज़ की, ऐसी इंटरप्रिटेशन जबकि उसी चीज़ की दीगर इंटरप्रिटेशंस मौजूद हैं, लेकिन आप वो वाली इंटरप्रिटेशन करते हैं जिससे महसूस होता है कि सारी साजिश है। ओके, जैसे मजाक में हम कहते हैं ना, यहूदी साजिश, हमने इसको एक मजाक ही बना लिया इस सेंटेंस को। बट एनीवे, हैविंग सेड ऑल ऑफ दिस, तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जो हैं जिनमें एलेक्स जोन्स आते हैं, जिसमें डेविड आइक हैं, देन यू विल फाइंड द नेम ऑफ जॉर्डन मैक्सवेल है, ओके, एंड देन यू विल फाइंड द नेम ऑफ ग्राहम हैनकॉक। Although he is not a conspiracy theorist, he is an Egyptologist जो इजिप्ट की बहुत ज़्यादा बात करते हैं। ये सारे नाम हैं, इसके अलावा बहुत से नाम हैं, लेकिन ये वेल रिकग्नाइज्ड नेम्स हैं जो सीक्रेट सोसाइटीज़ पे बात करते हैं, सीक्रेट सिंबल्स पे बात करते हैं। दे आर ट्राइंग टू डिकोड व्हाट दीज सोसाइटीज़ आर डूइंग, ओके, दे आर ट्राइंग टू डिकोड के क्या ये एलियंस से मिलते हैं या इनका एलियंस से कोई ताल्लुक़ है, यूएफओज़ जो हैं क्या वो एग्जिस्ट करते हैं, और हमारे पीछे गैब में बहुत सी शैतानी कुव्वतें जो हैं दे आर ऑन वर्क, दैट इज़ द डिमोनिक वर्ल्ड। ये जो शैतानी दुनिया, डीमंस की जो एक दुनिया है, पिरामिड का मैं निशान इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि पिरामिड का बहुत गहरा ताल्लुक है इन सारी चीज़ों से। सो ये जो डिमोनिक दुनिया है, जो वन आई का कॉन्सेप्ट है, ये जो सिम्बल्स यूज़ होते हैं फ्री मेसनरी में, सो अ लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग बिहाइंड द स्क्रीन। स्क्रीन के पीछे यानी हमारी नज़रों से ओझल बहुत सी चीज़ें हो रही हैं जिनका हमें पता भी नहीं है, एक एजेंडे के मुताबिक, एक साजिश के मुताबिक। देखें, अगर तो हमारे पास कुरान और हदीस ना होती, अगर मैं मुसलमान ना होता, तो ठीक है, मैं ये कह सकता था कि सारी चीज़ें सुनने में एक कॉन्स्पिरेसी लगती हैं,
और मैं इन चीज़ों का कोई मजाक भी उड़ा सकता है कि लो जी हर चीज़ जो है उन पे डाल देते हैं, हर चीज़ को साजिश करार दे देते हैं। लेकिन असल में बात यह है कि चूँकि कुरान और हदीस से बहुत से हिंट्स हमें मिल रहे हैं, कुरान और हदीस इस पे बात कर रहा है कि शैतान एक एजेंडे के मुताबिक काम कर रहा है। शैतान के डेफिनेटली उसका बुग़्ज़ है इंसानियत पे, इंसानियत से उसकी दुश्मनी है, ना सिर्फ उसकी बल्कि कुछ और मखलूक़ात की भी, ओके, जिनको हम एलियंस कह सकते हैं। जैसे हर मूवी की जो थीम है वो यही होती है कि आउट ऑफ दिस गैलेक्सी एक और गैलेक्सी है, वहाँ पे कोई विलन है थेनोस टाइप, और वो नज़रें जमाए हुए अर्थ पे, दुनिया पे, कि इस दुनिया पे अटैक करना है, यहाँ के डेनिजन्स को तबाह करना है। और फिर अचानक से एवेंजर्स आते हैं, वो उस दुनिया को बचाते हैं। थॉर एक सो कॉल्ड थंडर गॉड, वो दुनिया को बचाने आ रहा है, एंड कैप्टन मार्वल दुनिया को बचाने आ रही है। इसी तरह बाकी मार्वल मूवीज़ की आप थीम देख लें। इसी तरह आप उनकी देख लें, जो सुपरमैन वगैरह है, स्पाइडरमैन, मूवीज़ लाइक दैट। हर मूवी की थीम यही है कि कोई ना कोई दुनिया के पीछे पड़ा हुआ है। येस, वी गेट दिस हिंट फ्रॉम द कुरान ऑब्वियसली कि शैतान वो इंसानों से दुश्मनी लगाए हुए हैं। और हदीस की रोशनी में, कुरान की आयत की रोशनी में हमारे सामने वाज़े हो जाता है कि शैतान का एजेंडा दुनिया में ऑब्वियसली एथिज़म भी फैलाना है, खुदा से दूर करना, अल्लाह से दूर करना, ये तो पहला एजेंडा है। शिर्क करवाना, अल्लाह से दूर कर देना, बिल्कुल इंसान को मायूस कर देना, इमोरलिटी की तरफ लेकर आना, फाहशी की तरफ लेकर आना, इंसान अपनी डिग्निटी से गिर जाए, इंसान जो है इमोरल एक्ट्स करने लग जाए। ओके, तो जितना इंसान इमोरलिटी की तरफ जाता जाएगा उतना इंसान जो है वो परेशानियों और दुखों का शिकार होता जाएगा। एंड द वर्ल्ड, द कंडीशन ऑफ द वर्ल्ड इज़ इन फ्रंट ऑफ यू, आपके सामने पूरी दुनिया की कंडीशन है कि हर जगह बुराई आम हो रही है। और वो चीज़ें जो हम सोच भी नहीं सकते थे आज से 10-15 साल पहले, वो चीज़ें बाकायदा होती हुई नज़र आ रही हैं, उन पे बाकायदा मूवीज़ बन रही हैं, और वो चीज़ें नशर व अशात उनकी की जा रही है। और हमारी जो यूथ है उसमें बुराई जो है वो कितनी तेज़ी से फैलती जा रही है, हमारे घरों तक बुराई आ रही है। ये सारी चीज़ें देखते हुए वी कांट जस्ट लाफ एट ऑल ऑफ इट, वी कांट जस्ट लाफ एंड इसका मजाक उड़ा के हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि लो जी अब डाल दो तुम, शैतान की साजिश है और यहूदियों की साजिश है। कुछ तो है, ओके, ऐसा नहीं हो सकता कि इतने वेल प्लान्ड और वेल डिज़ाइंड स्ट्रक्चर के मुताबिक बुराई फैली जा रही है, बाकायदा ग्लैमराइज हो रही है, इंस्टीट्यूशनलाइज हो रही है। समथिंग इज़ गोइंग ऑन, ओके, और इंशाल्लाह दैट्स समथिंग आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन कि व्हाट्स गोइंग ऑन और क्या हो रहा है और इसका सलूशन एक्चुअली क्या है। तो इंशाल्लाह स्टे ट्यून्ड, मैं आपसे बात करूँगा। और पहली जो हमारी एपिसोड है उसमें हम इंशाल्लाह शुरू करेंगे कि शैतान की एग्जिस्टेंस से और शैतान की जो कन्वर्सेशन थी अल्लाह से और हज़रत आदम के साथ, और किस तरह से शैतान ही चैलेंज ऑलमाइटी अल्लाह के मैं हर जगह तबाही फैला दूँगा, तो उस पर हम इंशाल्लाह बात करेंगे।